मैं जब कभी कहता हूँ कि सोशल मीडिया जो है वो 4 चीज़ों से मिलकर बना है: झूठ, मुनाफ़िक़त, मुबालग़ा, आराई और जज़्बात। तो मेरे यार दोस्त बड़ा माइंड करते हैं। देखिए, सोशल मीडिया अच्छा या बुरा नहीं है। वो लोग बुरे हैं जो इन चीज़ों को इस्तेमाल करके सोशल मीडिया इस्तेमाल कर रहे हैं। मसलन पिछले दिनों हुआ यूँ कि एक अदाकार हैं खालिद अनम साहब, उन्होंने अपने फ़ेसबुक पर या किसी सोशल मीडिया चैनल पर लिख दिया कि पाकिस्तान में लाहौर में एक किताब मेला हुआ है, उसमें तकरीबन 800 जो है वो शवारमे फ़रोख्त हुए हैं, 1200 बिरयानी की प्लेटें फ़रोख्त हुई हैं, 1500 बर्गर फ़रोख्त हुए हैं, 1800 कोका कोला और सिर्फ 35 किताबें। अब ये पोस्ट उन्होंने लिखी, उसके बाद पूरे पाकिस्तान के सोशल मीडिया पे ये वायरल हो गई। दो तरह के लोग इस वक्त हैं वो जो ये काम कर रहे हैं। एक तो वो है जो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान बदनाम हो, और दूसरा तबका वो है जिनके अपने चैनल्स हैं जो कंटेंट प्रोड्यूस करते हैं और नेगेटिव कंटेंट से ज़्यादा व्यूज़ मिलते हैं, ज़्यादा पैसे मिलते हैं। देखिए, पैसे आप कमाएं, पैसों में कोई हर्ज नहीं है, अल्लाह आपको और पैसे दे, डॉलर्स कमाएं, लेकिन कंटेंट की तस्दीक करना तो आपका फ़र्ज़ है। अब ये बात ना सिर्फ ये कि झूठ है, बल्कि ये कॉमन सेंस के भी ख़िलाफ़ है। अब मुझे दुख ये होता है, मेरे दोस्त हैं ज़्यादातर, ज़ाहिर है मैं डॉक्टर हूँ तो मेरी कम्युनिटी डॉक्टर्स हैं, MBBS FCPS डिग्रियाँ हैं, लेकिन उन्होंने एक ही काम किया हुआ है, शेयर के बटन पर हाथ रखा हुआ है। जो चीज़ आई कोई तस्दीक किए बिना, गूगल पे जाए बिना, कॉमन सेंस यूज़ किए बिना बस शेयर कर देते हैं। इसको आप देखें कि मैं अब ये वीडियो इस पे कभी ना बनाता, इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, लेकिन ये चीज़ इतनी फैल चुकी है कि हिंदुस्तान टाइम्स ने इसके ऊपर आर्टिकल लिख दिया है कि पाकिस्तान में लाहौर में एक बुक फेयर के अंदर ये सब कुछ हुआ है। और फिर उसको भी छोड़े, हमारे एक डॉक्टर साहब हैं दोस्त जो वीडियोज़ बनाते हैं, लाहौर पाकिस्तान में वो नहीं रहते, वो बाहर रहते हैं, बाहर से वीडियोज़ बनाते हैं। उन्होंने भी इसके ऊपर वीडियो बनाई और कहा कि जी हमें किताबों से मोहब्बत करनी चाहिए, ये वो। जबकि अगर आप गूगल के ऊपर जाएँ तो BBC ने इसके ऊपर आर्टिकल लिखा है, खालिद अनम साहब अपनी ही की हुई बात की ना सिर्फ तरदीद कर चुके हैं, माफ़ी भी मांग चुके हैं, और वो ये कह चुके हैं कि ऐसा नहीं हुआ। मैं आपको ब्रीफ से फैक्ट शेयर करता हूँ। मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि जितनी किताबें आज से 10-15 साल पहले फ़रोख्त होती थी, उससे कहीं ज़्यादा अब फ़रोख्त होती हैं, और लोग उससे कहीं ज़्यादा अब किताबों से मोहब्बत करते हैं जितनी पहले करते थे। और मैं अब आपको फैक्ट्स, जो लाहौर में बुक फेयर होते हैं उसमें 2-3 बड़े हैं, जो मसलन जो सबसे बड़ा होता है वो एक्सपो सेंटर लाहौर में होता है। एक्सप्रेस ट्रिब्यून की एक ख़बर है जो अप्रैल 2019 की है, ये मैं आपको उसमें क्लिप अभी उसका दिखाता हूँ। उसमें लिखा है कि लाहौर का एक्सपो सेंटर का बुक फेयर जो है वो दुनिया का बड़ा बुक फेयर होने जा रहा है, जिसमें 1 मिलियन के करीब किताबें फ़रोख्त के लिए आएगी। अच्छा, अब मैं कॉमन सेंस का लफ्ज़ क्यों यूज़ कर रहा हूँ? मैंने जब इस मौजू पे बात करनी थी तो मैं चाह रहा था कि चेक करूँ कि कितनी किताबें फ़रोख्त होती हैं। एक बड़े अच्छे कॉलम निगार हैं आमिर हाशिम खाकवानी साहब, मैंने उनसे बात की, उन्होंने भी इसके ऊपर लिखा था कि जी ये चीज़ गलत है और इसको ऐसे प्रोपेगेट नहीं करना चाहिए। वो कहते हैं यार डॉक्टर साहब, जो एक स्टॉल होता है बुक फेयर का लाहौर में जो लगता है वो तकरीबन 80,000 से 1 लाख के दरमियान उसकी कीमत होती है। अब इतनी कीमत एक पब्लिशर जब पे करता है तो जाहिर है वो बेवकूफ़ तो नहीं है कि वो इतनी कीमत पे करके वहाँ अपनी किताबें रख रहा है जबकि किताबें वहाँ बिके नहीं रही हैं। बल्कि वो कहते हैं कि जो पब्लिशर होते हैं वो 3-3, 4-4 स्टॉल भी लेके लगाते हैं ताकि उनका बड़ा शो नज़र आए, और एवरेज 2-3 स्टॉल होते हैं। और अगर एक पब्लिशर ने 2 लाख रुपया लगाया है तो आपको क्या लगता है कि वो बेवकूफ़ है? अगर उसकी किताबें बिके नहीं रही हैं तो वो वहाँ पे आके स्टॉल ले रहा है, और 1 मिलियन के करीब जो किताबें हैं वो वहाँ सेल होने आ रही हैं। मैं तकरीबन हर साल जाता हूँ एक्सपो सेंटर वाले बुक फेयर में, और हर साल वो पिछले साल से माशाल्लाह बड़ा होता है। फिर पंजाब यूनिवर्सिटी में एक बहुत बड़ा बुक फेयर होता है। एक ख़बर के मुताबिक, ये ख़बर तकरीबन है अब 2016 की, पंजाब यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर का बयान था कि जी वहाँ के बुक फेयर में 1,84,000 किताबें सेल हुई हैं। फिर इस साल जो है वहाँ पे बुक फेयर में 1,45,000 किताबें सेल हुई हैं। तो ये फैक्ट्स एंड फिगर्स जो हैं इनको देखा करें, गूगल पे जाया करें। अपने मुल्क को बदनाम करना बग़ैर तस्दीक के, हमारा मज़हब भी हमें यही कहता है कि कोई बात करने से पहले उसको तस्दीक करें। आप देखें कि 50 बंदे, 100 बंदा जो आपकी बात पढ़ेगा उसके जहन पे क्या इम्पैक्ट आएगा। आप जो चीज़ें अच्छी हैं, जो चीज़ें चाहे नेगेटिव ही हैं, लेकिन जो चीज़ों की तस्दीक कर सकें आप वो शेयर किया करें। कंटेंट को सिर्फ शेयर करते रहना ये बड़ी ज़्यादती है। इससे आपका मुल्क बदनाम होता है, आपका इलाका और आपकी कौम बदनाम होती है। अब जो मैं समझता हूँ कि अब बल्कि बुक फेयर से भी ज़्यादा किताबें जो हैं वो ऑनलाइन सेल होती हैं। बहुत बड़ी तादाद लोगों की जो है वो ऑनलाइन किताबें ख़रीदती हैं। सो प्लीज़ सोशल मीडिया को गटर ना बनाएं, गंद की जगह ना बनाएं, फेक न्यूज़ की जगह ना बनाएं। इसमें हमेशा बात सोच समझ के किया करें, और अगर सोच समझ भी नहीं तो अपनी उस डिग्री का ही लिहाज कर लिया करें जो डिग्रियां आपके पास हैं।